अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है। 9वीं जमात के इल्म रियाजी हिस्सा दुवम में हम सबक नंबर 7 मुहद्दिदी इल्म इंतसाब पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक हमने तमाम वीडियो आपको दे दिए हैं, जिसमें मशक़ी सेट 7.1 और 7.2 के वीडियो भी शामिल है और बेसिक भी शामिल है। चलिए बच्चों, अब आपके सामने आप इस वक्त देख रहे हैं आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 98 पर मजमूआ सत्र नंबर 7 मौजूद है। इसे आज हम हल करने जा रहे हैं। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, हर सवाल का हल देखें, जिसमें हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वीडियो को कोशिश करें कि ऑनलाइन देखें, शुरू से आखिर तक ऑनलाइन देखें, बिल्कुल भी डाउनलोड करके ना देखें, क्योंकि हमारी मेहनत जो है वो रायगा हो जाती है जब आप वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आप सबसे मौदबाना गुजारिश करता हूं कि वीडियो को ऑनलाइन ही देखा करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए बच्चों, अब देखिए मजमूआ सत्र नंबर 7 जो है यहाँ पर हम हल करने जा रहे हैं। हमारे सामने जो है MCQs है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हर सवाल के 4 मुतबादिल हैं, हमें इसमें से चुनकर लिखना है। तो क्या बोला गया कि दर्ज झेल कसीर मुतबादिल सवालों के जवाब में से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, इन सवालों को जो है हमारे बोर्ड पर इस तरह से लिख देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर अब लिख दिया है। तो प्रैक्टिकली हम जो है यहाँ पर एक हमने मुहद्दिदी निज़ाम ले रखा है, यानी ग्राफ पेज है हमारा, जिस पर हमने तमाम सवाल अब तक हल किए हैं। इसी के ऊपर इसको हल करके दिखाएंगे। देखिए पहला सवाल बोला गया है, किताब सामने रखना बच्चों आपको। एक्स महवर पर कोई भी नुक्ता दर्ज झेल में से किस सूरत में होता है। यानी एक्स महवर पर जितने भी नुकात होते हैं, याद रखिए कि इनका वाय मौद्दिद जो है हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर कैसा होगा, बी कॉमा बी होगा क्या, या 0 कॉमा बी होगा, या ए कॉमा 0 होगा, या ए कॉमा ए होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको इससे पहले बेसिक वीडियो में बताया है कि एक्स महवर पर जितने भी नुकात होते हैं उनका वाय नुक्ता जो होता है वो 0 होता है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है कि सवाल नंबर 2 में खत y बराबर x, एक खत है y बराबर x है, मतलब y इज इक्वल टू में मसावात है। y इज इक्वल टू मसावात है मतलब y महवर को काट रहा है ना। तो इस खत पर हर नुक्ते के जो मौजूद होंगे दर्ज झेल में से किस सूरत में होंगे, a कोमा a होंगे, या 0 कोमा a होंगे, या a कोमा 0 होंगे, या a कोमा माइनस a होंगे। अब आप याद रखिए, जब भी कोई खत की मसात y इज इक्वल टू में होती है, यानी वो y महवर को काटने वाली होती है, x महवर की मुतवाजी होती है ना। यानी उनका x पॉइंट जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा, जिसमें देखो x का पॉइंट जो है वो 0 है, 0 कोमा a। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 की। हमें बोला गया कि एक्स महवर की मसावत दर्ज झेल में से कौन सी है। देखिए एक्स महवर जो है वो कौन सी महवर को काट रहा है, वाई महवर को काट रहा है। कहां पर काट रहा है, मतलब किधर कता कर रहा है, 0 पे कता कर रहा है। तो वाई बराबर 0 होगा, है ना। एक्स महवर की मसावत वाई बराबर 0 होती है, और वाई महवर की मसावत एक्स बराबर 0 होती है। तो इस तरह से आपको सवाल जो है घुमा के भी आ सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर सवाल नंबर 3 में कैसा बोला गया है कि एक्स महवर की मसावत क्या है बताइए। तो यहाँ पर हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसा आ जाए कि वाई महवर की मसावत क्या है बताइए, है ना। तो वाई महवर की मसावत पूछे तो आप एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक्स महवर के साथ पूछा है तो आप y इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ 3 सवाल हमारे हल हो गए हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। क्या बोला गया कि -4 कॉमा -3 ये नुक्ता किस रुबा में आता है। अब आपको देखो यहाँ पर पता है, हमने बेसिक में बताया कि ये पहला रुबा होता है ना, ये दूसरा रुबा होता है, ये तीसरा रुबा होता है, और ये जो होता है वो चौथा रुबा होता है ना। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर तमाम जो आदाद होते हैं यानी मौददीन होते हैं प्लस में होते हैं। तो यहाँ से भी प्लस है एक्स मेवर, और यहाँ से भी प्लस है वाई मेवर। अब दूसरा जो रुबा होता है यहाँ पे देखो एक्स मेवर के यहाँ पे सब माइनस में होते हैं, और यहाँ वाई मेवर के जो आदाद होते हैं सब प्लस होते हैं। तीसरे रुबा में देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर एक्स मेवर के नंबर सब माइनस में, और वाई मेवर के यहाँ पे पूरे नंबर माइनस में। तो इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो जो -4 को -3 है तो वो इस रुबा में आता है, तीसरे रुबा में आता है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, यानी तीसरे रुबा में। अब बारी आती है अगले सवाल की, सवाल नंबर 5। क्या बोला गया है, -5,5 6,5 -3,5 और 0,5 इन नुकात को शामिल करने वाले खत की सूरत कैसी होगी। ऑप्शन दिया गया कि मुब्दा से जाने वाली होगी, या वाई महवर की मुतवाजी होगी, या एक्स महवर की मुतवाजी होगी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये तमाम नुकात को मुर्तसिम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये तमाम जो नुकात है इसे अददी खत पर जो है यहाँ पर जो महवर पर ले लेते हैं। तो x पर -5 और +5, तो वो यहाँ आ जाएगा, है ना। पहला पॉइंट यहाँ आ जाएगा।
दूसरा पॉइंट है 6,5 यानी x पर 6, जो कि मान लीजिए अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा जो 6 है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, तो 6,5 यानी वो यहाँ आ जाएगा इस तरह से, है ना। अब -3,5, x पर -3 और y पर यानी +5, तो यहाँ आ जाएगा इस तरह से। देखो 3 पॉइंट एक लाइन में आ चुके हैं, और 0,5 मतलब ये भी, यानी ये तमाम जो है एक ही लाइन पर आ रहे हैं। अगर स्केल की वजह से हम इसे जोड़ लेते हैं, देखिए स्केल की मदद से जब हम इस नुकात को इस तरह से जोड़ लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम जो नुकात है ये एक ही लाइन पर आ रहे हैं, है ना। तो ये जो है एक्स मेवर के मुतवाजी बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर होगा कि एक्स मेवर के मुतवाजी बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे बच्चों 5 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए क्या बोला गया है कि P के जो पॉइंट है -1,1, Q के पॉइंट है 3,-4, R के जो मुहद्दिद है मतलब 1,-1 है, S के मुहद्दिद है -2, -3, T के मुहद्दिद है -4, +4। इन नुकात में से चौथे रुबा में कौन सा नुक्ता आता है? तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि चौथा रुबा जो होता है वो, जिसमें अगर आप देखें कि x के आदत प्लस होते हैं और y के आदत माइनस होते हैं, ये चौथा रुबा है हमारा, है ना, ये चौथा रुबा है। तो आपको सवाल के लिहाज से सवाल सामने रखते हुए आपको देखना होगा कि कौन सा जो है पॉइंट इसमें आता है ना। तो इसमें x के नंबर जो होते हैं वो प्लस में होते हैं और y के नंबर जो है वो माइनस में होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है मैं यहाँ लिख देता हूं, आप देखिए। एक तो है 3,-4 यानी पॉइंट Q है, ये आता है चौथे रुबा में। और R एक पॉइंट है 1,-1, ये आता है। और बस ये दो ही पॉइंट आते हैं, Q और R, ये दो पॉइंट है जो चौथे रुबा में आते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है आखिरी सवाल का सही जवाब होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो MCQ है यानी सही मुतबादिल चुनकर लिखने वाले जो सवाल है वो यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं, यानी सवाल नंबर 1 हमारा यहाँ मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। तो बच्चों अब जो है सवाल नंबर 2 आपके सामने इस वक्त मौजूद है। सवाल नंबर 2 में हमें बोला गया है, यहाँ पे शक्ल भी बनी गई है और शक्ल को देखकर ये जो मौजूद निज़ाम है इसमें कुछ नुकात नजर आ रहे हैं और इसके सवाल के जवाब देने हैं शक्ल को देखकर। तो क्या बोला गया, पहला पॉइंट, Q और R नुकात के मुद्दिदीन लिखिए। Q और R, ध्यान से देखिए, स्केल का इस्तेमाल करके पेंसिल की मदद से पहले तो आप उनके जो मौजूद है पहले x की तरफ से इस तरह से जोड़ दीजिए Q का, है ना। तो देखिए इसके मौजूद जाएंगे -2,2 हो जाएंगे। और R भी बोला गया ना, तो R का x का पॉइंट क्या है 4 है और y का पॉइंट क्या है -1 है। तो इसका जो मौजूद होगा वो 4,-1 होगा। तो इस तरह से हमारा पहला सवाल जो है यहाँ पर एंड हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है, T और M नुकात की मौजूद क्या है, तो T और M। तो देखो सबसे पहले T अगर मैं आपको बताऊं तो T जो है ये y महवर पर आता है, यानी इसका x का पॉइंट 0 होगा। तो इसका जो मौजूद होगा वो 0,-1 होगा, है ना। तो T के जो मौजूद होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरे पॉइंट का आंसर, है ना। T का जो मौजूद है वो 0,-1 होगा। इसी तरह से हमें M का भी बोला गया। अगर आप गौर से देखते हैं सवाल में शक्ल में M को, तो M देखिए x मेवर पर है, x मेवर पर पॉइंट है मतलब y का मौजूद इसका 0 होगा। तो यानी 3,0 इस तरह से इसके मौजूद होंगे। तो दूसरे सवाल का भी आंसर आ गया है। अब पॉइंट नंबर 3, ध्यान से देखिए क्या बोला है, तीसरे रूबा में कौन सा नुक्ता है। तो तीसरा रूबा देखो ये वाला होता है तीसरा रूबा, है ना। तो इसमें माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट S ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट S, नुक्ता S जो है वो तीसरे रूबा में है ना। तो नुक्ता S इसका आंसर है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, किस नुक्ते का x और y मुहद्दिद मसावी है। चौथा पॉइंट में क्या बोला है, किस नुक्ते का x और y मुहद्दिद मसावी। तो मुब्दा O जो होता है ना, मुब्दा O जिसके देखिए मुहद्दिद क्या होते हैं 0,0 होते हैं, इसका x वाला नंबर भी 0 है और y वाला नंबर भी 0 है ना। तो इसलिए हमारा जो चौथा सवाल है मतलब चौथा पॉइंट है सवाल नंबर 2 में, इसका जो जवाब है वो O होगा, यानी ओरिजिन, मुब्दा जिसे कहते हैं। मुब्दे में x और y के मौजूद देखो दोनों 0,0 होते हैं। तो सवाल नंबर जो 2 है बच्चों यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर
3 की तरफ। तो देखो बच्चों सवाल नंबर 3 आपके सामने है। क्या बोला गया है कि दर्ज झेल नुकात मुर्तसिम किए बगैर, यानी हमें मौजूदा निजाम पर मुर्तसिम नहीं करना है नुकात, और वो किस रुबा या किस महवर पर वाक़ है ये हमें बताना है। तो देखिए बेसिक वीडियो आपने देख लिया है, अगर आपने बेसिक अच्छे से समझ में आया है आपके बुनियादी चीजें, तो आप ये बहुत ही जल्दी से इसका जवाब बता देंगे कि कौन सा जो है नुक्ता यानी जो मौजूद है किस रुबा में आते हैं। तो देखिए बच्चों हम आपके सामने पहले तो एक ग्राफ पेज लेकर आ जाते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं कि किस तरह से कौन सा नुकत किस में। तो पहला जो सवाल है हमारा यहाँ पर 5, तो 5, कहाँ आता है, प्लस पे एक्स पे 5 और वाई पर -3 यानी इधर पर आता है ना। तो ये किस रूबा में आ रहा है, ये जो रूबा है ये हमारा चौथा रूबा है ना। तो ये जो पहला आंसर है इसका जवाब होगा चौथा रूबा, है ना, चौथे रूबा में आता है। तो यहाँ पर इस तरह से 2 कॉलम बना लेने होंगे आपको एकदम अच्छे तरीके से, 5, यहाँ पर ऐसा नुकात लिखेंगे आप और यहाँ बताएंगे वो किस रूबा में और ये किस महवर पर है। तो रूबा नंबर चौथा रूबा इसका जो आंसर है। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है, -7, -12। अब दोनों माइनस में, अब आपको मालूम है ये जो तीसरा रूबा है यहाँ पर दोनों आदत जो होते हैं एक्स वाले और वाई वाले माइनस में होते हैं। तो हम यहाँ बताएंगे ये तीसरा रूबा में है ना, तीसरा रूबा। नंबर 3 क्या बोला गया, -23, 4। तो -23 यानी एक्स पे -23 इस तरह से आगे की तरफ होगा और वाई पे +4 यानी ये दूसरे रूबा में होगा, है ना, इसका नाम है दूसरा रूबा। इसमें एक्स के नंबर जो होते हैं वो माइनस में होते हैं और वाई के आदत जो होते हैं वो प्लस में होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बताएंगे ये दूसरे रूबा में है। इसी तरह से पॉइंट नंबर जो 4 है, -9, 5। तो -9, 5 भी यही आएगा, दूसरा रूबा में आएगा। तो इसके लिए सेम लिखेंगे यहाँ पर दूसरा रूबा। नंबर 5, पांचवा क्या बोला गया है, 0, -3। देखिए एक्स का नंबर 0 है, वाई पर -3 यानी ये इधर पे बनेगा, यानी वाई महवर पे बनेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वाई महवर, ये कोई रुबा में नहीं है, वाई महवर पर है। नंबर 6, -6, 0। आप गौर से देखिए एक्स का अदद -6 लिखा गया है और वाई वाला जो महवर का जो नंबर है वो 0 है। तो वाई महवर का नंबर 0 है, मतलब एक्स पे -6 यानी इधर पे आगे की तरफ आएगा, तो ये एक्स महवर पर आएगा। तो हम इसलिए यहाँ लिखेंगे एक्स महवर। इस तरह से जो है आपको सवाल नंबर 3 करना है, बहुत ही सिंपल और आसान। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4। तो बच्चों सवाल नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। क्या बोला गया है कि दर्ज झेल नुकात एक ही मुहद्ददी निजाम पर मुर्तसिम कीजिए। तो देखो हमने ये मुहद्ददी निजाम यानी ग्राफ पेज आपके सामने है, ये ABCDEF ये तमाम नुकात को हम इस पे मुर्तसिम करेंगे। तो ए के नुकात क्या बोला गया है, 1 और 3 दोनों प्लस में है ना, तो पहले रुबा में आएगा। तो 1, 3 यानी इधर पर आएगा, ए पॉइंट लिख देते हैं इस तरह 1, 3, है ना। बी क्या बोला है, -3, 1। तो -3, 1 यानी यहाँ पर आएगा, है ना, बी -3, 1, -1 इस तरह से। अब सी क्या बोला गया, 1, -4। 1, -4 यानी प्लस पे 1 यानी यहाँ आएगा और -4 यानी इधर नीचे की तरफ इधर पे आएगा। तो ये सी हो गया 1, -4। अब बारी है डी की। तो डी क्या बोला, -2, 3। एक्स पर -2 और वाई पर +3 यानी ऊपर की जानी यानी यहाँ। ये पॉइंट आपका जो है डी हो जाएगा, इसके मौजूद है -2, 3। अब इसके बाद है ई 0,8, वो भी माइनस में। तो देखो हमारे पास यहाँ पर जो है एक्स का नंबर जो है यहाँ पर 0 दिया गया है और वाई का नंबर यानी -8 है। तो वाई का -8 जो है नीचे की तरफ होता है। तो हमारे पास तो फिलहाल यहाँ जो तरसीम बनी गई है इसमें -5 तक ही लिया हमने। तो नीचे की जानिब आपको इसको थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, वहाँ 8 पर पॉइंट ई आपको लेना होगा। अब बढ़ते हैं आगे एफ पॉइंट की तरफ। एफ क्या है, 1,0। तो एक्स पर 1 और वाई पर 0, तो यानी देखो पॉइंट एफ जो यहीं आ जाएगा 1,0। तो इतना सिंपल और आसान होता है कि जितने भी नुकात आपको दिए जाते हैं उनके मौजूदीन को एक ही मौजूदी निज़ाम पर मुर्तसिम करना बहुत ही सिंपल है, आसान है और एग्जाम में आता ही है ये। तो उम्मीद है आपको बच्चों समझ में बिल्कुल भी बगैर दिक्कत के आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 आपके सामने मौजूद है बच्चों। देखिए तरसीम भी यहाँ बनी गई है, तरसीम को देख के हमें जवाब देना है। मुतसिल तरसीम में खत LM मतलब जो ये जो डॉटेड दिखाया गया खत LM ये वाई महवर के मुतवासी है, बिल्कुल मुतवासी है। तो हमें क्या बोलता है कि देखिए सबसे पहले खत LM का एक्स महवर से कितना फासला है, यानी एक्स महवर से कितना फासला है LM का एक्स महवर से जो है, ये तो खत LM जो है वो एक्स महवर पर ही एक्स महवर से ही गुजरता है। लेकिन यहाँ पर
हमें इस तरह से पूछा जाना चाहिए कि ये वाई मैवर से कितने फासले पर है ना। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे वाई आना चाहिए सवाल में। तो वाई मैवर से जो फासला है इसका 1, 2 और 3 सम दूर है ना। तो यहाँ एल एम का जो फासला होगा वो 3 होगा, है ना। तो एक्स बराबर जो होगा वो किस तरह से होगा, 3 सम का फासला होगा, यानी 3 सम के फासले पर जो है वो एल एम खत है, वाई मैवर से दूर है वो। तो यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर वाई मैवर से कितना फासला ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक्स मैवर तो खुद है ही। अगर इसका हम मुहद्दिद अगर बताए तो ये 0,3 हो सकता है ना, 3,0 हो सकता है। तो एल एम जो है वो 3,0 से गुजर रहा है। दूसरा सवाल क्या बोला गया हमें, आर पी क्यू आर इन नुकात के मौदिल लिखिए, पी क्यू आर। तो पहले पी के मौदिल लिख देते हैं, देखो सवाल नंबर 2 का आंसर। तो पी के मौदिल हम पहले लिख लेते हैं। तो पी जो है पहले एक्स का नंबर हम लिखेंगे 3 और वाई का नंबर लिखेंगे 2। तो पी के मौदिल 3,2 हो गए। अब पॉइंट क्यू के मौदिल, पॉइंट क्यू क्या है, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन है क्योंकि हम खती नुकात है इसलिए 3 कॉमन रहेगा। और y जो रहेगा -1 है। इसी तरह से r का अगर देखेंगे आप, तो r जो है वो तीसरे पॉइंट पर आता है, लेकिन एक्स मेवर पर होने की वजह से इसके y का जो पॉइंट होगा वो 0 होगा। तो इस तरह से हमें तीनों जो नुकात है पी क्यू आर के मौजूद यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बारी है सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया है कि नुक्ता L और नुक्ता M के x मौजूद में फर्क कितना है। नुक्ता L और नुक्ता M, नुक्ता L और M के मौजूद में जो फर्क है वो कुछ भी फर्क नहीं है। देखो दोनों का जो एक्स मैवर है, एल एम जो खत है वो पॉइंट नंबर 3 से गुजरता है एक्स मैवर के। तो यहाँ पर जो हम बोलेंगे कि भाई इसका कोई फर्क नहीं, इसका फर्क जो है वो मौजूद जो 0 है ना। तो एल का जो मौजूद अगर हम देखते हैं तो एल का मौजूद होता है 3,3 इस तरह से। और एम का अगर मौजूद देखेंगे तो 3,-3 होता है। आप गौर से अगर देखेंगे तो इनका जो एक्स का जो पॉइंट है वो सेम है, 3,3 है ना। तो हमें एक्स के मौजूद में फर्क क्या है, तो देखो 3 और 3 दोनों सेम ही है, तो हम जो फर्क है यहाँ पर वो 0 है ना, सिफर है, हम ये कह सकते हैं। तो सवाल नंबर जो 3 का आंसर है कि एल और एम के एक्स मौजूद में फर्क जो है वो कुछ भी नहीं है, वो फर्क सिफर है, 0 है ना। तो बच्चों यहाँ पर सवाल नंबर जो 5 है जिसमें आपको तरसीम को देखकर जो है आपको जवाब देने हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर 5 मुकम्मल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6। देखो बच्चों क्या बोला गया है सवाल नंबर 6 में, एक्स महवर के मुतवाजी और एक्स महवर से 5 इकाई फासले पर कितने खतूत हैं। तो कितने खतूत है, फिलहाल तो यहाँ पर शक्ल वगैरह तो कोई बनी नहीं गई है हमें, लेकिन इसको बताना है, आपको समझाना है। एक्स महवर के मुतवाजी मतलब कितने खतूत खींचे जा सकते हैं 5 इकाई के फासले पर। तो 5 इकाई के फासले पर देखो प्लस वाली जगह पर इस तरह से हम एक खतूत इस तरह से बना सकते हैं, है ना। और माइनस वाली जगह पर 5 इकाई फासले पर इस तरह से हम बना सकते हैं। तो भाई 2 खतूत खींचे जा सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जैसे हमने बनाए हैं, है ना। इसको इस तरह से ऐसा बता भी सकते हैं कि भाई ये पहला खत है इसलिए इसको पहला नंबर दे देंगे, ये दूसरा खत है इसलिए इसको दूसरा नंबर दे देंगे, है ना। तो ये जो मुतवाजी खतूत 5 इकाई के फासले पर जमा और नफी वाले सिमत की तरफ यानी दाएं बाएं तरफ इस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो सवाल नंबर 6 तो इस तरह से हो गया। सवाल नंबर 7 क्या बोला गया है कि किसी भी हकीकी अदद ए लेकर वाई मैवर और एक्स बराबर ए खत के दरमियान कितना फासला है। अगर कोई भी एक अदद ए लेते हैं, हम कोई भी अदद अगर ए लेते हैं और वाई मैवर पर एक्स बराबर एक ए करके एक नंबर दिया गया है, यानी एक्स मौजूद पर ए एक नुक्ता है, तो उसका जो फासला होगा दरमियानी फासला वो कितना होगा। तो फासला मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आपको देखिए वाई मैवर के मुतवाजी है उसके बाएं तरफ जो है अगर ए एक ऐसा मजबत अदद हम लेते हैं यानी एक्स बराबर ए इस तरह से बताते हैं, और वाई मैवर की मुतवाजी उसके दाएं तरफ है ना। क्या हो जाएगा, y बराबर जो होगा मतलब x बराबर a जो होगा वो उसके दाएं तरफ होगा। तो y मैवर और खत जो x बराबर a है इनका जो दरमियानी फासला होगा वो a-0 होगा यानी a ही होगा, है ना। और y मैवर और खत x बराबर a का जो दरमियानी फासला होगा वो हमेशा मजबूत होता है, इसलिए मतलब अगर फासला जो है a है तो हम उसको a ही कहेंगे, है ना। तो कुछ भी बोला जाए तो वो जो हकीकी अदद ए होगा वही उनके दरमियान का फासले का जो फर्क होगा, है ना। क्योंकि ये एक मुस्तकिल ए अदद ऐसा लिया गया है, कोई नंबर नहीं लिया गया है। अगर कोई नंबर लिया गया होता तो उसका फर्क हम बिल्कुल मिसाल के जरिए बताते थे। तो यहाँ पर अगर ए जो है हकीकी अदद लिया गया है तो और
वाई महवर और एक्स बराबर ए, जो खत के दरमियानी फासला जो होगा वो कुछ उसकी जो वजाहत होगी इसी तरह से होगी कि ए एक हकीकत मान लेते हैं हम जो 0 से बड़ा होगा, और एक्स बराबर जो माइनस ए अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पर होगा, है ना, बाएं तरफ, और x बराबर a जो होगा प्लस वाला वो दाएं तरफ होगा, है ना। अगर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के जरिए समझते हैं तो प्लस वाले जो x के अदद होते हैं वो x बराबर a वो इस जानिब होंगे, और x बराबर जो माइनस a है वो इस जानिब होंगे, है ना, इस तरह से। और इसी तरह से अगर एक a जो है अगर 0 से समझ लीजिए अगर बड़ा है तो x बराबर जो a होगा यानी ये y महवर के मुतवाजी बनेगा कुछ इस तरह से। मान लीजिए जो हमने जो पहले बनाया के रखा है ये x बराबर a ही बना है ना, तो ये x जो है y महवर के मुतवाजी होगा, और इसका जो y पॉइंट होगा वो 0 होगा, है ना। तो इसको जब दरमियानी फासला मालूम करते हैं हम तो x मौदिद माइनस y मौदिद करते हैं, तो जब इसका y का मौदिद 0 होगा तो a माइनस 0 तो a ही आएगा ना, यही आएगा आपका। तो y महवर और खत x बराबर a के दरमियानी फासला जो होगा वो a ही होगा। क्या होगा? a ही होगा। तो यहाँ पर जो है बच्चों सवाल नंबर 7 भी मुकम्मल हो जाता है, और यहाँ पर जो हमारी मजमूआ सवालात नंबर 7 है वो यहाँ मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है ये आपने बखूबी पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखा है और इसको समझा है। बहुत ही आसान सबक है और पूरे मार्क्स आपको दिला सकता है। तो उम्मीद है इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से किए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल मुफ्त पढ़ने को मिलता है, और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम बच्चों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। चलिए बच्चों, देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया।